नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी होंगे शामिल। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज करीब 1.5 घंटे तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में रहेंगे। शाह मुख्यमंत्री समेत प्रांतीय पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी। केदारनाथ भी जाएंगे, कल बद्रीनाथ जाएंगे सीएम योगी। जोशीमठ में हुआ सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे खास खबर की ओर देहरादून से। आपको बता दें जहां आज गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि आज दून में पुलिस साइंस कांग्रेस होनी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में शामिल होंगे शाह। गृह मंत्री अमित शाह स्मार्ट पुलिसिंग का पाठ सिखाएंगे। कई राज्यों के पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। दून के FRI में आज पुलिस साइंस कांग्रेस होगी। शाम को बीजेपी दफ्तर अमित शाह पहुंचेंगे। तो देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम देहरादून में है। पुलिस साइंस कांग्रेस में शामिल होंगे। अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में शिरकत करेंगे शाह। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग का पाठ सिखाएंगे। कई राज्यों के पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ लाइव पहुंच चुके हैं। विनय, आज गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम देहरादून में होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम उनके? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं और दून के FRI में जो है इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि पुलिस को लेकर के है। पुलिस कांग्रेस को लेकर के जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो है कई राज्यों के जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उनको स्मार्ट पुलिसिंग का जो पाठ है वो यहाँ पर एक तरह से जो है यहाँ पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर काम किया जाना है, पुलिस किस तरीके से और भी स्मार्ट हो सकती है, इसको लेकर के जो है उनको यहाँ पर जो है बताया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि स्मार्ट पुलिसिंग का पाठ सिखाएंगे, यानी कि और भी अच्छी कानून व्यवस्था करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है काफ़ी जो है उसमें काफ़ी अच्छी जो व्यवस्था इस दौरान जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं और उसमें क्या कुछ नया हो सकता है और किस तरीके से जो है पुलिस यहाँ पर एक्टिव रह सकती है, क्या कुछ जो है विशेष इस दौरान जो है पुलिस यहाँ पर कर सकती है, तो कई ऐसे जो यहाँ पर मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो है इस दौरान चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी में जो है शाम को वो पहुंचने वाले हैं जहां पर तैयारियां बीजेपी ने पूरी कर ली है और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है इस दौरान पुख्ता कर दी गई है। और इस दौरान जो यहां पर बात की जाए जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को लेकर के जो है यहां पर एक बैठक भी जो है यहां पर अमित शाह करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं उनको लेकर के भी जो है यहाँ पर जो बिल्कुल विनय, चुनाव अब काफी नजदीक है। अगर देखा जाए तो 24 की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिस तरह की आपने बताया कि बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अगर मुख्य बात हम देखें तो सोशल मीडिया को लेकर चर्चा होगी, यानी कि सोशल मीडिया को और भी एक्टिव मोड में लाने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है 24 की तैयारी को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा के जो चुनाव है उन्हें हैं उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर अमित शाह जो है इस दौरान बीजेपी में वार्ता करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी इस दौरान यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जो है सक्रिय रहना है और किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्य किए जाने हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए विनय। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह
बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। 4 राज्यों के 2-2 मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को लेकर चर्चा होगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आज नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 2-2 मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को लेकर चर्चाएं इस बैठक में की जाएगी। तो देखिए, काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। 4 राज्यों के 2-2 मंत्री शामिल रहेंगे बैठक में। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। मंथन किया जाएगा इन विषयों पर। तो देहरादून के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं ये बैठक रहेगी। अध्यक्षता इसकी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और इसी के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश गुड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, देखा जाए काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे, 4 राज्यों के सीएम भी शामिल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है कि मध्य विकास परिषद की ये बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में होने जा रही है और इस बैठक की खुद अध्यक्षता जो है गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंतरिक सुरक्षा है राज्यों की और लगातार इस आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो केंद्र सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, गृह मंत्रालय इस कोई और काम कर रहा है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की तरफ से खास फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से जो सीमांत क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जो सीमांत के क्षेत्र में है और वहां से लगातार जो पलायन है वो इस तरीके से हो रहा है, तो उस स्थिति में किस तरीके से वहां पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काम किया जाए और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर है मध्य क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो इन जगहों पर किस तरीके से जो है आंतरिक सुरक्षा को और गति दी जाए और किस तरीके से बेहतर किया जाए कि यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो, और इन तमाम विषयों को लेकर के जो मंथन है वो आज किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके जो परिणाम स्वरूप जो नतीजे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की चल रही तैयारियों का जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लोहाघाट पहुंचे। कमिश्नर रावत ने सबसे पहले पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड, वहां सेफ हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गलचोड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। उसके लिए की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की आवश्यकता है तो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडल स्तर पे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो हम सप्लीमेंट कर देंगे और कहीं कोई दिक्कत आती है तो शासन भी इससे पूरा हमारा कोऑपरेशन मिल रहा है। लगातार हम लोग टच में। धान खरीद केंद्र पर तोल शुरू नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। मंडी समिति के रास्ते को बंद करने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी किए। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने धान खरीदी के लिए 5 तारीख तय की थी, लेकिन 6 तारीख हो चुकी है और अभी तक धान खरीदी शुरू नहीं की गई है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिए समय अनुसार आज जब किसान अपना धान लेकर मंडी समिति पहुंचे तो पता चला कि अभी धान की खरीदी शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते आक्रोशित किसान मंडी समिति गेट पर ही धरने पर बैठ गए।
जो यूपी से धान आ रहा है वो आने पौने में दाम में बिक रहा है। जो हमारे किसान यहाँ के हैं पर्टिकुलर इस जिले के, इस तहसील के, उनको भी चक्कर में रेट उनको भी कम मिल रहा है। इसलिए किसानों का 1600 और 1650 और पौने 1500 और पौने 1600 भी धान बिक रहा है। तो किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे। तो किसान बड़े खुश थे। इस बार सरकार ने 143 रुपए का रेट भी बढ़ाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभी हमने 29 सितंबर को यहाँ ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करवाओ। उसके तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उसमें ये उन्होंने कहा था कि आप 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को हम तोल भी शुरू करवाएंगे और जितने क्रय केंद्र हैं वो भी शुरू हो जाएंगे 3 तारीख से। वजह से किसानों ने आज मजबूर होकर यहाँ पर धरना दिया है। आज किसान यहाँ मंडी पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मंडी गेट पर धरना दिया है। और जो वर्तमान समय का धरना है वो राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का और इनका किसानों का आपसी विवाद है। और इसमें जो है बातचीत चल रही है प्रशासन स्तर पर और इसका समाधान होकर ये मेरे ख्याल से आज शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। बाकी मंडी की ओर से जो जो व्यवस्था हमें करनी होती है हमने सभी जो है कांटों में अपने मॉइस्चर मीटर भेज दिए हैं, कांटे भेज दिए हैं और जो व्यवस्था हम कर सकते हैं हमने पूर्ण कर रखी है। इसका समाधान आज हो जाए। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है कि समस्या का समाधान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के ब्लॉक सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वीरों के वंदन को लेकर भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने की। सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट अनुराग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पारंपरिक वेशभूषा में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों को अतिथियों ने शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान खटीमा के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं द्वारा शहीदों के आंगन से कलश में लाई गई मिट्टी को मिलाकर एक ही कलश में रखा गया, जिसके बाद में देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। कार्यक्रम में मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़यात समेत तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। स्तर पर और एसएसबी के अंदर जो यहाँ हमारी बीओपीज हैं इनके साथ मिलके हमने पहले कलश के अंदर मिट्टी इकट्ठी करी यहाँ पर गाँवों में, तो इसके अंदर बहुत हमारा सहयोग किया गया। और उसके बाद आज ब्लॉक स्तर पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसके अंदर जनप्रतिनिधि भी आए हैं और जो माननीय सदस्य हैं यहाँ के इस ब्लॉक के और बाकी पब्लिक भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों का बहुत अच्छा इसके अंदर परफॉर्मेंस रहा और इसका मेन पर्पज़ यही है मेरा माटी मेरा देश के अंदर कि लोग जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े, जो हमारे वीरों ने बलिदानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश की सुरक्षा के अंदर, उनको हमें इसके अंदर नमन करना है। मेरी देश मेरी माटी कार्यक्रम आज यहाँ ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। पूरे भारतवर्ष से 75,000 कलश इकट्ठा होकर दिल्ली राजधानी पहुँचेंगे और उन सब शहीदों के परिवार से जो माटी इकट्ठा हुई पूरे देश के अंदर, वो माटी वहाँ पहुँचकर वहाँ पर उन वीरों का सम्मान होगा। इस माटी के माध्यम से देश के हर कोने से उन शहीद परिवार की माटी दिल्ली पहुँचेगी और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस माटी के माध्यम से वहाँ पर एक इसका बहुत बड़ा स्मारक बनेगा जिसमें इस माटी का प्रयोग किया जाएगा। तो खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दून दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया है। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी न रहने की हिदायत भी दी गई और वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम से पहले ही रूट का निरीक्षण कर ले, कमी होने पर कार्यदायी संस्था को बताए। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियाँ चल रही है। और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही जनरल प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसमें कर्मचारियों के ऊपर, और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। लक्सर के खंड विकास कार्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कल्पना सैनी ने कहा कि वह क्षेत्र की जनता और ग्राम प्रधानों के बीच एक सहयोगी के रूप में उपस्थित हुई है। इस दौरान क्षेत्र के कई ग्राम प्रधानों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। अतिथि नहीं हूँ मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने प्रधानों की सहयोगी हूँ, अपने प्रशासन की सहयोगी हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि वहाँ पर एक अमृत वाटिका बनेगी, उसमें पूरे देश की मिट्टी सम्मिलित होगी। पूरा देश अपने उन शहीदों को अपनी मिट्टी देकर श्रद्धांजलि देगा। युवा वहां कलश लेकर के पहुंचेंगे, उस मिट्टी को कर्तव्य पथ पर डाला जाएगा और वहां पर एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत देवप्रयाग से होगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत देवप्रयाग से हो रही है। इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेके मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा, महिला स्वाभिमान की यात्रा का, महिला स्वाभिमान के लिए सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ। और इसमें देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं, देवप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी। और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी, वो वीवीआईपी कौन है, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन के दौरान। लोहाघाट के कुसुई गांव में पूर्व सैनिक कोच मयंक कोवाली ने नई पहल की शुरुआत की है। मयंक कोवाली लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को अग्निवीर, अर्धसैनिक बल, पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। पूर्व सैनिक कोच मयंक कोवाली ने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के युवाओं और युवतियों को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग बिना किसी सरकारी मदद के दे रहे हैं। उनके ट्रेन किए हुए 72 युवा इस समय भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों में देश की सेवा कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों से निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग हमारे क्षेत्र के जो युवा शक्ति है, चाहे हमारी बालिकाएं हों या बालक हों, उनको सेना, अर्धसैनिक बल और रेलवे, अन्य जो भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं। अभी तक मेरी अकादमी से 72 युवाओं का भारतीय सेना व भारतीय सेना के अलग अलग जो अंग हैं उनमें उनका चयन हो चुका है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में रहता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन 1600 मीटर दौड़ भी उनकी कराई जाती है, ताकि उनका जो फिज़िकल टेस्ट है वो उस चीज़ से हम उस चीज़ को मापते हैं कि अभी बच्चे में कितना सुधार लाना है या उसकी फिजिकल एक्टिविटी को अभी हमें कितना सुधारना है। सोलानी नदी शमशान घाट समिति के संरक्षक एवं प्रमुख समाजसेवी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार यहां प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि मरने के बाद उसके परिजन धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करें, ताकि उस आत्मा को पितृलोक में स्थान मिल सके। समिति ने ऐसे लोगों के शवों की अस्थि कलश में शामिल की है जिनके परिजनों को अपनों की मृत्यु का पता नहीं लग पाता। इस वर्ष 22वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का आयोजन 7 अक्टूबर को शहीदी पार्क
MTO नई दिल्ली से आरंभ होगा, जो रुड़की पहुंचेगी। सेवा समिति के संयोजक दिनेश भारद्वाज ने बताया कि इस यात्रा में 5000 से अधिक अस्थियां लाई जा रही है, जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तान से लाई गई और बालासोर रेल दुर्घटना में मारे गए सभी अज्ञात शवों की अस्थियां भी यात्रा में शामिल की गई है। अस्थियां पूरे देश से आ रही हैं, लगभग 5000, उसमें 350 अस्थियां पाकिस्तान से आ रही हैं, 350, और अभी रुड़की से लगभग 80 अस्थियां हैं जो लावारिस हैं। वो हम जो है ठीक 12 बजे सोलानी शमशान घाट से पूरे नगर भ्रमण करते हुए 5 बजे हम कौर कॉलेज के सामने पहुंचेंगे। रुड़की क्षेत्र के अंदर जो भी लावारिस लाशें होंगी उनका संस्कार हम अपने विधि विधान से अपने खर्चे से कराएंगे। 7 तारीख में निकाली जाएगी और 12 बजे हमारे सोलानी शमशान घाट से यात्रा शुरू होगी और रुड़की के मुख्य मार्ग होते हुए हरिद्वार के लिए 5 बजे प्रस्थान करेगी। उद्देश्य यही है कि देखो, हिंदू धर्म में कहा है जब तक अस्थियां गंगा जी में जाएंगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब लवारिस है, लवारिस का भी तो कोई वारिस बनेगा ही, तो यही बस सोचते हुए वारिस बने हुए हैं इनके। देवोत्थान सेवा समिति वो लगभग 21 वर्षों से ये सेवा कर रही है। देश भर में जितनी भी लावारिस शव होते हैं उनकी अस्थियां एकत्र करना, उनको सम्मान विसर्जन के लिए वो हरिद्वार लाते हैं। इस बार उनकी ये 22वीं यात्रा है। इस यात्रा में इस बार करीब 5000 अस्थियां देश भर से लाई गई हैं, जिसमें बालासोर रेल दुर्घटना के जो अज्ञात शव थे उनकी अस्थियां भी हैं और लगभग 300 के करीब पाकिस्तान से लाई जा रही हैं अस्थियां, वो भी शामिल होंगी। उत्तरकाशी में 1 साल बाद नेहरू पर्वतारोहण की खोजी दल ने हिमस्खलन के कारण हुई दुर्घटना में लापता 2 प्रशिक्षणार्थी में से एक प्रशिक्षणार्थी का शव बरामद किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना के हेली से हर्षिल लाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर खोजी दल आगे की कार्रवाई में जुट चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि 6 अक्टूबर को एक बैठक विद्यालय शिक्षा की बुलाई गई थी। जो लोग निजी विद्यालय बोर्डिंग स्कूल को विकसित करना चाहते हैं उनके साथ विभाग बैठक आगे भी करेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पॉलिसी में 25% की कैपिटल सब्सिडी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के लोगों को बुलाकर हम इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे। बंशीधर तिवारी ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। शिक्षा की अध्यक्षता में हमने बैठक बुलाई है। जो लोग भी अजय निजी विद्यालय अगर विकसित करना चाहते हैं बोर्डिंग स्कूल्स, तो उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें 25% की कैपेक्स सब्सिडी है, तो उनको हम लोग बुला करके उसके बारे में बताएंगे और उम्मीद पूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आएंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।